गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ही बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए ज़रूरी होता है उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूपी बोर्ड में ये चैप्टर्स जो आज हम स्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिक्स से कुल मिलाकर के 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न आते हैं और आईसीएसई बोर्ड में भी 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न आपसे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और ये पढ़ने में भी बहुत आसान होता है और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेकर के आप सिर्फ आनंद लीजिए और इस स्टैटिक्स को पढ़ करके अपने 4 से 6 नंबर निश्चित रूप से सिक्योर करिए। बहुत ही सरल होता है। हम आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। जबकि जो 10th में आपके किताब में दिया गया है वो 2 मेथड छोड़ करके तीसरे मेथड से अप्लाई किया हुआ है। तो हम आपको सारे मेथड से यहाँ बताने चल रहे हैं कि आप किस तरह से अगर कोई भी प्रश्न स्टैटिक्स से संबंधित आता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स में मेनली आपके 3 चीजें होती हैं। एक होता मीन, एक होता मीडियन और एक होता मूड। मीन, मीडियन और मूड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो आज हम सिर्फ मीन पर चर्चा करेंगे। मीन मतलब माध्य। ये मीन माध्य निकाला कैसे जाता है, इसको हम किस तरह से आसानी से निकाल करके 4 से 6 नंबर में हम कैसे इसको आसानी से निकाल करके उसके नंबर को गेन कर सकते हैं। तो यहां हम सीखने चल रहे हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो आपके डाटा दिए होते हैं, जो आपका आंकड़ा दिया होता है, 2 तरीके से होता है। एक वो आंकड़ा होता है जिसमें आपका टेबल नहीं बना होता, मतलब सारणी नहीं बनी होती, और एक वो होता है जो सारणी वाला होता है। तो आपकी जो बुक में दिया गया वो सारणी से रिलेटेड दिया गया है, बट कभी कभी बोर्ड के पेपर्स में बिना सारणी के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना होता है। तो आज अभी हम जो पढ़ने चल रहे हैं विदाउट टेबल, डाटा गिवन विदाउट टेबल, वो डाटा जो बिना टेबल के दिया होता है उसको हम किस तरह से मीन इसका निकालते हैं। सपोज करो आपके पास डाटा दिया गया है 3, 6, 2, 1, 5, 4 का माध्य निकालिए। ये डाटा आपके पास दिया गया है। इस डाटा को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए जितने भी डाटा नंबर होते हैं इनको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है माध्य बराबर समस्त पदों का योग, समस्त पदों का योग, इसमें पूरे का बटे कर देते हैं पदों की संख्या से। ध्यान से देखिएगा, जो माध्य निकाला जाता है वो ये कहता है कि समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समस्त पदों का योग से मतलब है कि जो पद इसमें दिए रहते हैं इनको सबको जोड़ दिया जाता है। कैसे, जैसे अगर इसको हम लेंगे तो जाएगा 3 + 6 + 2 + 1 + 5 + 4 बटे, अभी इसमें कितना पद है इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पद हैं 6। इसमें हम 6 का डिवीजन कर देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़िए 6 3 9
9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 बटे 6, दशमलव निकाल लीजिए। 6 3 18, 18 3 21, 6 पंजे 30, 5 4 9, 1 10, 2 12, 6 18, 3 21, 21 बटे 6, 6 3 18, 18 3 21, 6 पंजे 30। ये आपका माध्य निकल आया, ये मीन निकल आया। इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको बोर्ड के पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है उसको ध्यान से देखिए। बोर्ड के पेपर में आपको क्या करता है कि ये माध्य दे देता है, ये माध्य दे देता है और इसमें बीच में कहीं एक नंबर मिस करके उसकी जगह पर एक्स दे देता है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया, ये समझ में आ गया आपको। अभी देखिए इसके बाद जो बोर्ड में पेपर आता है उसको मैं समझा रहा हूं कैसे होता है ये मान लो अब क्वेश्चन आपको पेपर में जो देता है वो ये देता है कि दिए गए डाटा का माध्य 10 है, तो विलुप्त पद यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये जो संभावित प्रश्न है मैं उसके बारे में चर्चा आपसे कर रहा हूं कि संभावना होती है इस तरह के प्रश्न को दे दिया जाता बोर्ड में, तो बच्चे जो सूत्र लिखते हैं वो कहते हैं कि आज क्या करें, इसमें तो यक्ष आ गया, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये दिया गया है 3 धन 4 धन 5, सॉरी इसमें मान लो थोड़ी देर के लिए इस तरह से दिया गया है, ये दिए गए डाटा का माध्य 10 है तो विलुप्त पद एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपसे देगा 5 2 4 x 4 and 3, इस तरह से दिया गया है। अब इसमें आपको पूरा का पूरा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इसको? आपका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपका सूत्र है। अब पदों का योग इन सबको ऐड करेंगे, माध्य आपका दिया गया कितना 10, तो माध्य की जगह हमको रखना है 10 बराबर पदों का योग कर दीजिए 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 3 बटा कर दिया आपने। पदों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 बटे आ गया 6। इस तरह से होता है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, या अब इसको जब टोटल करेंगे या 10 को अपने आप लिखेंगे बराबर। जब इसको हम टोटल करने लगेंगे तो अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि सब नंबर्स को जोड़कर तो एक्स को भी इसमें जोड़ देते हैं। ऐसे लिख देते हैं 5 2 7 4 11 4 15 3 18 और x। इस तरह से बच्चे गलती करके लिख देते हैं, 18 x लिख दिया उन्होंने। यहीं पर गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये नंबर्स हैं और ये अक्षर है, तो नंबर में अक्षर कभी भी जुड़ता नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब आप कैसे लिखेंगे इसको 18x न लिख करके, बल्कि हमको क्या लिखना है, इसको 18 प्लस x लिखना है। क्या लिखना है? 18 प्लस x। ये 18 प्लस x लिखेंगे और बटे आपका ये 6 है तो 6 कर देंगे। अभी सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी बटे 1 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने तिर्यक गुणा कर देते हैं तो बटा खत्म हो जाता है। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 18 प्लस x इज इक्वल 10 में 6 का गुणा करेंगे 10 6 60 10 60। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, माने अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ, तो x तो अपनी जगह पे रहा बराबर आपने 60 लिखा। और आप ये जानते हैं कि जब कोई अक्षर इधर से उधर या गिनती इधर उधर जाती है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, तो उसकी साइन बदल जाती है, चिन्ह उसका बदल जाता है।
ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो गया, -18। माइनस कितना हो गया इसका? 18। 18 + x 10 का। अब x बराबर निकाल लेंगे आप, कितना आ जाएगा? 10 में काट गए 2 और यहां पर जब 5 में फेंक गए 4, 42 आ गया आपका। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम x की वैल्यू यहां पर फाइंड कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? फिर से बताएं इसको, या समझ में आ गया? ये फिर से देख लीजिए, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या 5, 2, 4, x, 4 और 3। इसको मैंने ऐड कर दिया। यहां पे देखिए नंबर गलत तो नहीं आ रहे हैं। 5, 2, 4, x, 4 and 3, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 का डिवाइड किया गया, इसको आपने ऐड किया, 5, 2, 7, 4, 11, 4, 15, 3, 18, 18 + x किया आपने, बटे 6 लिख दिया आपने। अब ये इसका माध्य 10 दिया गया था, तो जब माध्य इसका 10 दिया गया है, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बटा खत्म होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 18 + x में करेंगे तो 18 + x ही आएगा, बराबर 10 का 6 में करेंगे 60 आ गया। अब पक्षांतर कर लेते हैं, x = 60 - 18 = x = 42। ये तब लिखा जाता है जब दिए गए जो डाटा आपका दिया गया था वो टेबलाइज नहीं होता, टेबल में नहीं होता। एक तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा माध्य निकालने का जो तरीका होता है वो आपका होता है जब दिया गया आंकड़ा आपका टेबल में दिया हो। टेबल इस तरह से बनता है, यहां पे आपको टेबल बना के दे देगा इस तरह से। टेबल कैसे बनाएगा? आपको बुक में पेपर में इस तरह से देगा। ये टेबल दिया रहेगा, ये पद दिया रहेगा और ये बारंबारता दी होती है, बारंबारता दी गई होती है। तो ये बारंबारता जो पद और बारंबारता दिया गया होता है, तो पद मानना है 1, 2, 3, 4 1 5। बारंबारता इसकी दी गई, मान लो 3 है, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है। ये कोई भी सवाल हो सकता है। अब इस तरह का पद और बारंबारता दिया रहेगा और आपसे ये पूछेगा कि आप इसकी माध्य निकालिए। तो सबसे पहले जो टेबल दिया गया उसको आप इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से टेबल बना लीजिए। इस तरह से टेबल बनाने के बाद इसमें आप फिलअप कर दीजिए इसको। यहां पे लिख दीजिए आप पद, यहां पे आप लिख दीजिए बारंबारता और पद को आपने x लिख दो, बारंबारता को आप f लिख दो, फ्रीक्वेंसी। और एक तीसरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आपको f × x लिखना है, पद गुणे बारंबारता। अब आप इससे पहले टेबल से भर लीजिए। पद क्या दिया है? 1, 2, 3, 4 and 5। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 3, 4, 2, 3, 4, 2, 6 और 8। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। सिंपल सा करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब जब आप f × x करेंगे, पद गुणे बारंबारता, जिसका गुणा कर इसके सामने लिख दीजिए। आप लिखिए 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 4 × 6 = 24, 5 × 8 = 40। या तो पद गुणे बारंबारता आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, पद से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप ऐड कर देंगे पद गुणे बारंबारता को और दूसरे नंबर पे ऐड करके लिख देंगे आप फ्रीक्वेंसी को। तो पहले फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 8, 23। अब यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर ले, पद गुणे बारंबारता को जोड़ दीजिए। 8, 3, 11, 11 से 17, 17, 4, 21 की 1, हासिल 2, 4, 2, 6, 2, 8, 81 आ गया। अब इसके फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा f × x/सिग्मा f। ये सिग्मा इसमें लिखा जाता है कि सभी पदों का योग को सिग्मा कह देते हैं। ये जितने पद जोड़े जाते हैं
सबका योग जो आया वो सिग्मा होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये बारंबारता का योग है, इसलिए सिग्मा एफ लिखा गया। आप वैल्यू लिख दीजिए, आप सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना आया है 81 अपान, इसमें आप कितना आया है 23। अब 81 में 23 का भाग दो दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे देख देते हैं 81 बटे भागे 23, 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अभी भी गलत आ रहा है, कम आ रहा है, 3 बार लेके जाओ, 3 3 का 9, 3 दूनी 4, अभी भी कम आएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9, ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हमको कितना लेके जाना है इसमें 81 में, जब हम 81 में हम भाग देंगे कितने का 23 का, तो 3 बार जा रहा है, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, घटा दें, 11 में से 9 गए 2, 7 में से गए 12 आ गया, डेसिमल बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 11, 10 में 5 गए 5, एक अंक और निकाल लेते हैं, एक 0 बढ़ा करके, तो 23 दूनी 6 2 बार जाएगा, 46 आ गया, 4 बचेगा, छोड़ देते हैं इसको, यहां पे बराबर करके लिख देते हैं 3.52 अप्रॉक्स, ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपका दूसरा मेथड था, ये आपका दूसरा मेथड था मीन निकालने का, माध्य का निकालने का, ये आपका दूसरा मेथड था। अब हम थोड़ा तीसरे मेथड में चलते हैं, जो आपको ये जो मेथड्स आएंगे, अभी जो मैंने पहले इसके पहले बताया, अभी जो बताया, ये जो आएंगे आपके में मैक्सिमम आपको 1 नंबर या 2 नंबर तक देखे जाते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो 3 नंबर या 4 नंबर के होते हैं, जिसे मेन मीडियम मोड में इसको 1 देके निकालने के लिए बोलता है। तो तीसरा मेथड हम अप्लाई करना चल रहे हैं, जब यहां पर आपके साथ जो दिया गया है, अब मीन निकालेंगे, जब टेबल भी दिया रहेगा, टेबल के साथ क्लास इंटरवल भी दिया रहता है, उसको कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में इस तरह से टेबल बना के देगा, मैं छोटा सा बना रहा हूं, इसको विस्तारित रूप आप दे सकते हो। ये आपके एक्स दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक्स में मान लो दिया गया है, ये क्लास इंटरवल है, एक्स को छोड़ दिया जाए, ये क्लास इंटरवल होता है, ये CI आप मान लीजिए इसको, ये क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल में देगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। आगे भी ऐसे कैसे कर सकता है, ये क्लास इंटरवल आपका कुछ भी हो सकता है, 0 से 10 भी हो सकता है, 10 से 20, ये क्लास इंटरवल हमेशा इक्वल रहता है जब भी आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी मान दी गई 4, इसकी 3, 2 और 5। अब आपको फिर से क्या करना है, यहां बगल में एक आपको हॉरिजॉन्टल टेबल बनाना है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ये आपने क्लास इंटरवल बनाया CI, CI में आपने लिखा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब इसके बाद यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी में आपने क्या किया, 4, 3, 2 और 5, इस तरह से लिखा आपने। तो अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको यहां पर x निकालना होता है। x कैसे निकालते हैं, x निकालने का तरीका देखिए, जब भी x निकाला जाता है तो ये इसकी लोअर लिमिट होती है और ये इसकी हायर लिमिट होती है। जो क्लास इंटरवल में दिया होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है लोअर लिमिट है और ये हायर लिमिट है। लोअर लिमिट इसकी 0, हायर लिमिट 5 है। यहां पे देखिए लोअर लिमिट 5 है, हायर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 10 है, हायर लिमिट 15 है। तो इस तरह से जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट होती है, इनको जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाता है तो x निकलता है। जैसे इसको करेंगे 0 + 5/2 बराबर आ गया 5/2, तो 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5। यहां आपने लिख देना है 2.5। इसी तरह इसका निकालेंगे, 5 और 10 15 आ गया, 15/2 आपने किया तो 7.5 आ गया।
तो ये 7.5 आ गया। ठीक है, एक और तरीका होता है इसका, एक निकाल लीजिए, एक निकाल लीजिए, जैसे 2.5 आया, कितने का डिफरेंस दिख रहा है इसमें, कितने का अंतर दिख रहा है, 5 का दिख रहा है ना। तो एक निकालने के बाद यहां जितने के डिफरेंस हो उतना जोड़ते चले जाओ। ये देखो 2.5 आया, 5 जोड़ दिए थे, 5 जोड़ 7.5, 7 में 5 जोड़ 12.5, 12 में 5 जोड़ 12 5 17.5, ये निकल गया। और चाहे इसको चेक कर सकते, चलो इसको चेक कर ले, 15 और 20 35 हो जाएगा, 35/2 भाग 2, 2 एक अन्य 2, 2 7 14 1 15, 2 5 10 17.5 आया कि नहीं आया। तो एक निकाल लो, बाकी जितना अंतर है उसको जोड़ते चले जाओ। ठीक, ये तो था आपका यक्स निकालने का। जब यक्स आपका निकल आए तो यक्स निकलने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहां पर एक अगला कॉलम बनाएंगे, वो जो पहला आपने बनाया था यक्स इंटू यक्स का, अब पहले वाला जैसा बन गया। यक्स इंटू यक्स क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखते चले जाते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, एक अंक में 10 होगा, फिर 3 5 15, 3 7 21 1 22, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एक अन्य 2, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 के अन्य 5 3 8। ये फार्मूला आपका वही पिछले लगेगा। आपने क्या जोड़ा था, इसको जोड़ा था और यक्स को जोड़ा था, इसको आपने जोड़ के लिख लिया है और आपने यक्स को जोड़ के लिखना है। 4 3 7 2 9 5 14, इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 10 आ गया, 2 5 2 7 7 14 1 15, 2 1 3 2 5 8 5 13 1 14, 145। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, माध्य इज इक्वल सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। तो आपका माध्य कितना आया, 145 बटे आपका 14 आ गया। भाग देके निकाल लीजिए, 145 में आप 14 का भाग देंगे, 14 करने 14, ये कट गया, 5 डाल रहा है। बच्चे यही गलती करते हैं, 10 ही सीधे बढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जब आप यहाँ कोई गेटिंग डाउन करो, नीचे उतार के लेके आओ, तो भाग ले जाना जरूरी होता है, चाहे वो 0 बार ही जाए। तो 14 का भाग 1 में 5 जाएंगे, नहीं जाएगा एक बार भी, तो 0 कर देंगे, ये 14 लिख दिया, 0 आ गया 5। अब 10 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 14 3 42, 8 50 0 हुआ, 14 बचे 70, 10 80। छोड़ दीजिए इसको, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर आपने लिख देना है, आपका उत्तर आ गया 10.35 एप्रॉक्स। दैट्स ऑल। ये आपका टेबल जब दिया होता है, डाटा सारणी भी दिया गया होता है, उसको ये लगाने का तरीका है। ये अभी छोटी विधि है, इसके आगे जो चलते हैं, जो चौथी विधि होती है, उसको हम कहते हैं माध्य विचलन मेथड, माध्य विचलन विधि, या उसको कहते हैं माध्य विचलन विधि से। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसके लिए आपको जो दूसरा तरीका, 2 विधियां और माध्य निकालने की है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। मेरी समझ से आप इसको आसानी से सीख गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो वीडियो में, जहां उसकी समझ में ना आता हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम आपके लिए फिर से वो वीडियो बना देंगे, उस आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे कि आपके डाउट्स जहां है उसमें क्या लिखा जाना चाहिए। फिलहाल अभी आप माध्य निकालने के जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों तरीके, बिना टेबल के और एक टेबल के साथ में, इन दोनों विधियों को आप आसानी से सीखिए। जिसके जो डाउट्स हो वो क्लियर करने के लिए हमें कमेंट करें, फॉलो करिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के बाद, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी डे।